हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 4 मई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 4 मई का सेकंड शिफ्ट का संपूर्ण एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आज आपके 4 मई सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, वो सभी साथी इस वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सपेरा नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है। सपेरा नृत्य को कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। तो कालबेलिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। कालबेलिया जो नृत्य है वो भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कालबेलिया नृत्य इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। और जो कालबेलिया नृत्य है ये भारत के राजस्थान राज्य का क्या एक लोक नृत्य का रूप है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि अकबर के बाद कौन सा शासक शासन किया था। देखिए दोस्तों, अकबर के तुरंत बाद जो शासन किया गया था वो जहांगीर के द्वारा किया गया था। तो जहांगीर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दोस्तों, जो मुगल सम्राट जहांगीर थे, इनका जो शासन रहा था वो 1605 से लेकर 1627 तक रहा था। ठीक है, तो इनके शासन का टाइम पीरियड भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, हो सके नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सिरके में 6 से 10% एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। ठीक है, जिसे एथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। तो इसके केमिकल फॉर्मूलों को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बार बार केमिकल फॉर्मूले से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं। देखिए दोस्तों, मालगुडी के जो लेखक हैं वो कौन है, R.K. नारायण जी हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है 1961 का एक भारतीय उपन्यास है जिसे R.K. नारायण जी के द्वारा लिखा गया था। तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है, R.K. नारायण है। तो R.K. नारायण इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वोस्टोक सैन्य अभ्यास 2022 की मेजबानी किसने की। तो वोस्टोक सैन्य अभ्यास 2022 की जो मेजबानी है वो रूस देश के द्वारा की गई। तो रूस इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और इसमें सदस्य देशों की संख्या की अपने बात करते हैं तो सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, 17 थी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है। तो सिमोन बाइल्स का जो संबंध है वो जिम्नास्टिक के खेल से है। तो जिम्नास्टिक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अमेरिकी आर्टिस्टिक जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने विश्व चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक कुल 25 जीतने का क्या है, रिकॉर्ड बनाया है। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉर्बेलिन कप किस खेल से संबंधित है। बात करते हैं कॉर्बेलिन कप के बारे में, तो ये महिलाओं की टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये आपके वुमेन्स टेबल टेनिस से संबंधित है। तो महिलाओं की टेबल टेनिस इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में टारगेट रखेंगे पूरे 1000 प्लस लाइक्स कंप्लीट करने का, और 1000 प्लस दोस्तों के बीच जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो प्रिपेयर की गई है। तो इस बात पर फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सती प्रथा को कब समाप्त किया गया। देखिए दोस्तों, सती प्रथा को 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा क्या है, पारित किया गया था, जिसके द्वारा सती प्रथा क्या है, समाप्त हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है। आर्टिकल 43B ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो ये जो संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B है, यह सहकारी समितियों से क्या है, संबंधित है। तो सहकारी समितियां इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैटेलाइट।
तो बुध और शुक्र ये क्या सैटेलाइट नहीं है, यानी कि उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो बुध और शुक्र इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट का कि पद्म सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। पद्म सुब्रमण्यम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस। पद्म सुब्रमण्यम की अपनी बात करें तो ये भरतनाट्यम से क्या है, संबंधित है। तो भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और अपने बात करते हैं कि पद्म सुब्रमण्यम को पद्म भूषण कब दिया गया था। तो पद्म सुब्रमण्यम को जो पद्म भूषण है वो 2003 में दिया गया था, और इन्हें जो पद्म श्री है वो 1981 में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि या तो पद्म सुब्रमण्यम को पद्म भूषण कब मिला, तो वो 2003 में मिला था। और पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य से संबंधित है, तो वो भरतनाट्यम से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बैडमिंटन में पहला ओलंपिक मेडल किसने लाया। वो बॉट द फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन, तो ये लाया गया था साइना नेहवाल के द्वारा। इसके अलावा जो पीवी सिंधु है वो भी बैडमिंटन के खेल से ही क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, समुद्री क्षेत्र और द्वीप। तो इस प्रकार से भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में क्या है, बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। हाउ मैनी नेबरिंग कंट्रीज डज इंडिया हैव। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या की बात करें तो उनकी संख्या है 7। तो 7 इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बाल विवाह करने की उम्र 18 वर्ष से कितने वर्ष तक कर दी गई है। द एज ऑफ चाइल्ड मैरिज हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम 18 टू हाउ मैनी ईयर्स। तो 18 से इसकी जो आयु है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई है। तो 21 वर्ष इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने किया था। तो इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो अमित शाह इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया रावण पहाड़ी गुफा किस राज्य में स्थित है। रावण पहाड़ी गुफा ये आपके कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो गिर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो शेरों का संरक्षण इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ठुमरी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ठुमरी की रानी के नाम से गिरिजा देवी को जाना जाता है। गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता था, जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक क्या सामान्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चावल को डैश तापमान और डैश आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो चावल को उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की क्या आवश्यकता होती है। चावल की फसल को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो पुलकेशिन प्रथम थे। ठीक है दोस्तों, तो पुलकेशिन प्रथम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अंतर राज्य परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा। तो अंतर राज्य परिषद की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है दोस्तों, अंतर राज्य परिषद भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में प्रावधानों के आधार पर गठित एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हरे और कोमल तनों वाले पौधों को डैश कहा जाता है। तो हरे और कोमल तनों वाले पौधों को क्या कहा जाता है, हर्बल कहा जाता है। तो हर्बल इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी 25 प्रश्नों का एग्जाम एनालिसिस कर दिया गया। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।